तो गाइस आज का हमारा वीडियो क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के ऊपर है। और यार आपको तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो यार इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो पहले हम जानेंगे कि इंडिया वर्ल्ड में किस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। फिर हम इंडिया को इन टर्म ऑफ साइज देखेंगे। फिर हम एक ऐसा पॉइंट को देखेंगे जहाँ इंडिया किस तरीके से वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहा है हिस्टोरिकली और मॉडर्न टाइम भी। और आखिरी पॉइंट में हम इंडिया की जो पड़ोसी कंट्रीज है उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर हम गूगल मैप में इंडिया को देखें तो इंडिया काफ़ी एक बड़ा मन की वास्ट कंट्री है जो कि लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये सिर्फ इंडिया बोल के नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड है वो सारे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो काफ़ी फेवरेबल है ह्यूमंस के लिए। और आपको पता है अर्थ में हम कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को जानते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। फिर लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। क्या Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? अब देखो मैं कहना यही चाहता हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को थोड़ा समझ लेना, क्योंकि इससे ही हम एग्जैक्ट लोकेशन जो होता है किसी भी कंट्री का या फिर कोई भी जगह जो वर्ल्ड मैप में है उसे पता कर सकते हैं। और जहाँ तक की बात करें इंडिया का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है उसे अब रट्टा मार लेना, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि बिल्कुल पाया जाता है इक्वेटर के ऊपर, वो लाइन डिवाइड करता है इंडिया को इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। और जो पार्ट टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है उस पार्ट को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, और जो पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है उस पार्ट को कहते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन। और अब देखेंगे जो इंडिया का साउथ पार्ट है उस पार्ट को हम स्पेशली कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ हरा भरा रहता है ज़्यादा, ठीक है। और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है जैसे कि मध्य प्रदेश से लेके जो कश्मीर तक का रीजन है उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। और इन सब के अलावा इंडिया के पास 2 आइलैंड्स भी है जो कि इन साउथ ईस्ट की तरफ पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि एग्जैक्टली पाया जाता है बे ऑफ बंगाल के पास। फिर जो साउथ वेस्ट है जहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है वो बिल्कुल अरेबियन सी के पास है। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, सीधा गूगल करो और मुझे बताओ कमेंट्स में जाके कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है और फिर लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल क्या है। जल्दी जाओ कमेंट करके बताओ। जो भी मैं पूछता हूँ उन सबका आंसर दिया करो, इससे फ़ायदा आप लोगों को ही होगा, क्योंकि ये एक तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जा रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस का। तो इसे कंपटीशन की तरह लो और कंप्लीट करो टास्क को। समझ रहे आप? अब हम समझते हैं इंडिया को इन टर्म ऑफ साइज। अब इस टॉपिक के अंदर में कई सारे जीके रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है कि एग्जैक्ट जो लैंड मास है इंडिया का उसे बताओ। तो इंडिया का जो एग्जैक्ट लैंड मास है वो है 3.82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड को अगर कैलकुलेट करें तो इंडिया ऑक्युपाई करता है 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ना वर्ल्ड का, उसमें से जो 2.4% जो एरिया है वो इंडिया ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है वर्ल्ड का, ठीक है। और इसे अगर हम सीरियल वाइज देखें कि टॉप से लेके 7th रैंकिंग पे आता है इंडिया। और अगर हम बात करें टॉप रैंकिंग की कंट्रीज के बारे में तो सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, फिर आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट में जो 7th पोजीशन है वो आता है इंडिया का। और इंडिया का जो लैंड बॉर्डर्स है विद नेबरिंग कंट्रीज वो कुछ 15,200 किलोमीटर के आसपास है। और फिर जो टोटल कोस्टल एरिया है वो कुछ 7,516.6 किलोमीटर के आसपास है, जो कि इंक्लूड करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड को भी। चलिए बड़ी ध्यान से अब हम समझते हैं कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यंग फोल्डेड माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक फैला हुआ है, जिन्हें हम हिमालयन माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। फिर जो है साउथ के तरफ जो लैंड मास है इंडिया का वो एकदम कोन शेप का है, और ये कोन शेप की वजह से इंडियन ओशन के अंदर में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को डिवाइड
डिवाइड करता है ये। और उसके बाद जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड है, मतलब जो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस है वो कंपेरेटिवली कम है अगर हम उसे कंपेयर करें नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड तक। मतलब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस देखें तो वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गुजरात टू अरुणाचल का डिस्टेंस। ठीक है, जो कि आप क्लियरली इस मैप पे देख सकते हैं। मैं नंबर्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना समय है नहीं मेरे पास। अब बढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है उसे समझते हैं। ठीक है, तो देखो गुजरात से लेके जो अरुणाचल का बीच का जो टाइम गैप है वो कुछ 2 घंटे के आसपास है। तो इससे हमें क्लियरली एक चीज समझ में आ रहा है कि इंडिया के अंदर में 2 तरह का टाइम जोन है। एक जो गुजरात के अंदर में 2 घंटा लेट है एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। बट इंडिया में अगर हम 2 टाइम जोन को लेके चले तो काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, जो कि मेजर किया जाता है लॉन्गिट्यूड के हेल्प से, जो कि पास करता है मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इन 82 डिग्री 30 ईस्ट की तरफ, जिन्हें हम एक कॉमन इंडिकेटर मान के चलते हैं कि ये जो टाइम है ये पूरा ऑल ओवर द कंट्री पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट ये जो 2 घंटा का टाइम गैप जो है उसे कंप्लीटली फुलफिल तो नहीं कर पाता है, बट एक बैलेंस पाथ रखता है जिससे कि ना गुजरातियों को प्रॉब्लम हो ना अरुणाचलियों को प्रॉब्लम हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। अब देखो इस टॉपिक के अंदर फिर 2 सब टॉपिक्स है। पहले तो हम समझेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया का जो लोकेशन है उसका। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ हिस्टोरिकली और मॉडर्न टाइम में भी कनेक्टेड रहा है। अब देखो हमारा जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है या फिर जो हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुला, वो कनेक्ट करता है इंडिया को विद इंडियन ओशन। और आपको पता है अगर आप इंडियन ओशन में एक्सेस पा लेते हैं तो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और यही इंडिया ने कर दिखाया और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट भी हुआ इंडिया को। इंडिया जो अपना वेस्टर्न घाट है उससे कनेक्टेड है यूरोप, अफ्रीका, वेस्ट एशियन जैसे कंट्रीज के साथ। फिर जो ईस्टर्न घाट है इंडिया का उससे इंडिया कनेक्टेड है साउथ ईस्ट और जो ईस्ट एशिया है वैसे कंट्रीज के साथ, जिससे कि जो इंडिया का जो ट्रेड है वो काफी इंक्रीज हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और अगर हम बात करें कि जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडिया के नाम से ही क्यों पड़ा, तो देखिए जितने भी कंट्रीज है इंडियन ओशन के आसपास उसमें से सबसे बड़ा कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया का है, इसीलिए हमारे कंट्री के नाम पे ही ये इंडियन ओशन नाम पड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया किस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहा, तो यहाँ में जो है लैंड रूट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है रादर देन द सी रूट। वैसे तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो है इंडियन ओशन की वजह से इंडिया इंपॉर्टेंट जो है सी रूट पे ज़्यादा है, बट इन हिस्टोरिकल टाइम लैंड रूट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। जो हिमालयन माउंटेन्स है ये गेटवे था जिससे इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो अरब कंट्रीज हो। हमने ट्रेड जो कि सिल्क रूट से होता था पहले, वहां से लेके अपना जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल उपनिषद से रामायणास, महाभारता, इन सब का आइडियाज भी हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैलाया। आप देख सकते हैं कई सारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज है जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वहां में आपको रामायण का एविडेंस मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया से ये सब गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास। अब बुद्धिज्म को देख लीजिए, पूरा वर्ल्ड में फैला है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ही सबको दिया, हमने भी काफी सारी चीजें ली दूसरों से, जैसे कि जो ग्रीक आर्किटेक्चर्स का स्टाइल है, साइंस है, उन्हें हमने अडॉप्ट किया। फिर जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है वो भी हमारे कंट्रीज पे काफी बड़ा इस्लामिक आर्किटेक्चर है, और जो उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उन्हें भी हमने अडॉप्ट किया अपने साथ। तो ये तो एक फैक्ट है कि जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ थॉट, एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज होगा ही एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब हम थोड़ा इंडिया के जो नाइबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए इंडिया के जो नाइबरिंग कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है वो कुछ 9 कंट्रीज है, जिनका नाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और 2 आइलैंड नेशन है जो श्रीलंका एंड मालदीव। और फिर आपसे एक सवाल, आप मुझे बताओ किस कंट्री के साथ इंडिया सबसे अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है? Wait a minute. Who are you? अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि सच में आपको पसंद आया मेरा काम। उसके बाद यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।